नमस्कार। सोचिए, एक लाइब्रेरी ओनर होने के नाते अगर पूरा दिन सिर्फ मैनुअल रजिस्टर्स मेंटेन करने और एडमिन वर्क में चला जाए तो बिजनेस के ग्रोथ पर फोकस कब होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक डीप डाइव करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक नया डिजिटल इकोसिस्टम, एक वर्चुअल मैनेजर इस डेली एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेस को बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। ये मास्टर क्लास उन सभी के लिए है जो एक स्ट्रेस फ्री और प्रॉफिटेबल लाइब्रेरी बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं। आइए शुरू करते हैं। हर महीने फीस कलेक्शन का टाइम आते ही कुछ बहाने बिल्कुल फिक्स होते हैं, राइट? सर कल पक्का दे देंगे, या सर आज यूपीआई में कुछ इशू आ रहा है। किसी भी लाइब्रेरी मालिक के लिए हर महीने पैसे मांगना सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है। अगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं तो बच्चे लाइब्रेरी छोड़ने लगते हैं, और अगर थोड़ी नरमी दिखाई तो सीधा असर मंथली रेवेन्यू पर पड़ता है। ये रोज़मर्रा की हेडेक अच्छे खासे बिजनेस को एक परेशानी बना देती है। यही किसी भी ट्रेडिशनल सेटअप की सबसे बड़ी डुअल प्रॉब्लम है। एक तरफ है एक स्ट्रेस्ड ओनर जो लगातार फीस ट्रैक करने और मैनुअल लेजर्स में उलझा हुआ है, और दूसरी तरफ एक डीमोटिवेटेड स्टूडेंट। वो रोज आता है, घंटों पढ़ता है, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी को ट्रैक या अप्रिशिएट करने वाला कोई नहीं है। नतीजा ये होता है कि वो बोर फील करने लगता है और स्केड्यूल टूट जाता है। ये दोनों बातें मिलकर लाइब्रेरी की फाउंडेशन को कंप्लीटली वीक कर देती हैं। लेकिन इस केओस से बाहर निकलने का एक प्रूवन ब्लूप्रिंट मौजूद है। आज हम 5 चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, द वर्चुअल मैनेजर को सेटअप करना। दूसरा, डेली ऑपरेशंस को ऑटोमेट करना। तीसरा, फी रिकवरी इंजन जो आपका रेवेन्यू बचाएगा। चौथा, स्टूडेंट अटेंडेंस को गेमिफाई करना। और आखिरी में, टोटल ऑटोमेशन से मिलने वाली शांति। तो आइए सबसे पहले कदम की तरफ चलते हैं। सेक्शन 1, सेटिंग अप द वर्चुअल मैनेजर। ये किसी भी नए एडमिन के लिए लाइब्रेरी पर कंट्रोल की सबसे सॉलिड बुनियाद है। किसी भी फिजिकल लाइब्रेरी को डिजिटाइज करना दरअसल उतना ही सिंपल है जितना फ़ोन में अलार्म सेट करना। ये 4 आसान स्टेप्स देखिए। पहले, बस लाइब्रेरी का नाम और एड्रेस डिटेल एंटर कीजिए। दूसरे स्टेप में अपने कस्टम स्टडी प्लान सेट कीजिए, जैसे 4 घंटे, 8 घंटे या फिर फुल डे का प्लान। तीसरा, अपने हिसाब से स्पेसिफिक टाइम बैचेस बनाइए, जैसे मॉर्निंग या नाइट शिफ्ट्स। और चौथा स्टेप, अपना सीट लेआउट कॉन्फ़िगर कर लीजिए, चाहे वो सिंपल नंबर्स में हो, अल्फ़ान्यूमेरिक हो या फिर बिल्कुल रियल लाइब्रेरी मैप जैसा आइल टाइप हो। जहां पहले इन सब कामों में घंटों लगते थे, अब इंस्टेंटली एक स्मार्ट डिजिटल डैशबोर्ड रेडी हो जाता है। फाउंडेशन बन गई? ग्रेट। अब आते हैं ग्राउंड लेवल पर। सेक्शन 2, ऑटोमेटिंग डेली लाइब्रेरी ऑपरेशंस। यहाँ हम मैनुअल रजिस्टर्स को हमेशा के लिए अलविदा कहने वाले हैं। पुराने मैनुअल पेपरवर्क की जगह अब इस सीमलेस डिजिटल फ्लो ने ले ली है। पहले मिनट में एडमिन ऐप से डायरेक्टली एक क्यूआर कोड जनरेट करके प्रिंट निकालता है। 5वें मिनट में वो क्यूआर डेस्क पर पेस्ट कर दिया जाता है। 10वें मिनट में जब स्टूडेंट एंटर करता है, वो अपना फ़ोन निकालकर बस स्कैन करता है, और 11वें मिनट में ऑटोमेटिकली उसका सेशन और टाइमर स्टार्ट हो जाता है। एक बहुत ही सिंपल सा पेपर प्रिंटआउट पूरे अटेंडेंस सिस्टम को फुल्ली ऑटोमेटेड बना देता है। और लाइब्रेरी के अंदर एग्जैक्टली क्या चल रहा है उसका पता कैसे चले? उसके लिए डैशबोर्ड पर ये रियल टाइम बर्ड्स आई व्यू मिलता है। जैसे ही ऑक्यूपेंसी 85% क्रॉस करती है, सिस्टम का रंग रेड हो जाता है। बिना अपनी सीट से उठे एक डिजिटल नक्शे पर पता चल जाता है कि कितनी सीट्स भरी हैं और कितनी अवेलेबल हैं। इसी लाइव ऑक्यूपेंसी को कंट्रोल करने के लिए डैशबोर्ड पर वन टैप ग्लोबल कंट्रोल्स मिलते हैं। सोचिए, अगर कोई स्टूडेंट चेकआउट करना भूल गया है तो एडमिन तुरंत उसे फोर्स एग्जिट कर सकता है, या दिन के आखिर में जब लाइब्रेरी बंद करनी हो तो बस एक सिंगल टैप से ऑटो क्लोज ऑल सेशंस की कमांड दी जा सकती है। ये सच में एक स्मार्ट रिमोट कंट्रोल की तरह काम करता है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो बिजनेस के सर्वाइवल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 3, द फी रिकवरी इंजन। ये फीचर इंश्योर करता है कि रेवेन्यू हमेशा सिक्योर रहे। देखिए, मैनुअल पेमेंट कलेक्शन का जो हेडेक था ना, वो अब पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाता है। डैशबोर्ड पर पेंडिंग फीस का इंस्टेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल सामने दिखता है। अगर किसी स्टूडेंट का प्लान एक्सपायर होने वाला है तो ऑटोमेटिकली 7 दिन पहले से वार्निंग अलर्ट्स आने लगते हैं। पेमेंट रिसीव होते ही ऑटो जेनरेटेड प्रोफेशनल पीडीएफ रिसीट्स बन जाती हैं। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि ओवरड्यू मेंबर्स की एक अलग से ग्रुप्ड लिस्ट बन जाती है। मतलब अब मोटे मोटे रजिस्टर्स छानने की कोई ज़रूरत नहीं। बार बार पैसे मांगने की ऑकवर्ड सिचुएशन से बचने के लिए ये एक्सेस डिनाइड प्रोटोकॉल एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है।
अगर किसी स्टूडेंट की फीस ओवरड्यू है तो जैसे ही वो एंट्री पर क्यूआर स्कैन करेगा, स्क्रीन लाल हो जाएगी और उसका एक्सेस ब्लॉक हो जाएगा। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स को टाइमली पेमेंट करने पर मजबूर कर देता है। इससे लाइब्रेरी की रेवेन्यू स्ट्रिक्टली मेंटेन रहती है और मैनुअल फॉलोअप्स का स्ट्रेस खत्म हो जाता है। अगर कभी एक साथ सबको रिमाइंडर भेजना हो तो ऐप का मेगाफोन फीचर घंटों का काम सेकंड्स में निपटा देता है। बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, नोटिफिकेशंस में कंपोज ओपन कीजिए। दूसरा, सेलेक्ट ऑल ड्यू पर टैप कीजिए। ये ऑटोमेटिक फिल्टर उन सबको सिलेक्ट कर लेगा जिनकी फीस पेंडिंग है। और तीसरा, या तो मैसेज बाद के लिए शेड्यूल कर दीजिए या इमीडिएटली सेंड कर दीजिए। एक ही झटके में सब तक टारगेटेड रिमाइंडर पहुंच गया। अब थोड़ा स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सेक्शन 4, गेमिफाइंग डेली स्टूडेंट अटेंडेंस। बच्चों को मोटिवेट कैसे रखा जाए ताकि उनकी रिटेंशन बढ़े। डेली पढ़ाई के रूटीन को एक इंगेजिंग गेम बना देना ही उन्हें रिटेन करने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। जब स्टूडेंट पंक्चुअल रहता है और डेली स्ट्रीक मेंटेन करता है तो उसको ऐप में एक्सपी पॉइंट्स और बैजेस मिलते हैं। अगर उसके टोटल स्टडी आवर्स बहुत हाई हैं तो वो टॉप 3 पोडियम रैंकिंग पर आता है और परफेक्टली अपने प्लान को फॉलो करने पर उसे वीकली या मंथली चैंपियन का टाइटल मिलता है। ये छोटे छोटे गेमिफाइड रिवॉर्ड्स एक हेल्दी कंपटीशन पैदा करते हैं। इसके साथ एक और बहुत ज़रूरी डेटा पॉइंट है, ये नंबर 3। अगर कोई स्टूडेंट लगातार 3 दिन एब्सेंट रहता है तो सिस्टम उसे क्रॉनिक एब्सेंटी फ्लैग कर देता है। ये अलर्ट ओनर की रिपोर्ट में तुरंत आ जाता है। इस प्रोएक्टिव डेटा से आप बच्चे से बात कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं और उसके कंप्लीटली लाइब्रेरी छोड़ने से पहले ही उसे रिटेन कर सकते हैं। इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करके आखिर में बिग पिक्चर देखते हैं। सेक्शन 5, पीस थ्रू टोटल ऑटोमेशन। यही इस मास्टर क्लास का फाइनल कंक्लूजन है। एक बिजनेस ओनर के तौर पर सच्ची शांति तभी मिलती है जब अपने बिजनेस नंबर्स पर पूरा कॉन्फिडेंस हो। ये मंथली डैशबोर्ड एग्जैक्टली यही देता है। टोटल स्टडी आवर्स, एवरेज ऑक्यूपेंसी और फीस कलेक्टेड वर्सेस ड्यू। ये सारी डीप इनसाइट्स सिर्फ कुछ टैप्स में एक एक्सपोर्टेबल पीडीएफ या एक्सेल फाइल बनकर बाहर आ जाती हैं। इससे बिजनेस ट्रैक करना या अकाउंटेंट को डिटेल देना दोनों ही इनक्रेडिबली सिंपल हो जाते हैं। तो अगर इस पूरी मास्टर क्लास को हम समराइज करें तो इकोसिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेस को फुल्ली खत्म करता है। ऑटोमेटिक फी रिकवरी सीधे तौर पर मंथली रेवेन्यू को बढ़ाती है। स्मार्ट क्यूआर सेटअप उन पुराने मैनुअल रजिस्टर्स को बिल्कुल रिप्लेस कर देता है। गेमिफाइड रिवॉर्ड सिस्टम स्टूडेंट्स को बोरिंग रूटीन से बचाकर लॉयल बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक सॉलिड फ्यूचर रेडी बिजनेस फ्रेमवर्क देता है। जो सक्सेसफुल लाइब्रेरीज हैं वो आजकल यही मेंटल लेवल अप्रोच फॉलो कर रही हैं। इस चर्चा के अंत में बस इस एक सवाल पर जरूर विचार करना चाहिए, क्या लाइब्रेरी ओनर को चला रही है जहां हर दिन फीस और रजिस्टर्स का स्ट्रेस और केओस है, या फिर ओनर लाइब्रेरी को चला रहा है टोटल पीस और ऑटोमेशन के साथ। जब ऑपरेशंस फुली ऑटोमेटेड हो जाते हैं तभी एक सच में स्ट्रेस फ्री बिजनेस रियलिटी बनता है। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।